देखिए, जैसे आपको पता है सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि एफआईआर सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो एनडीए गवर्नमेंट के स्टेट्स है वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने। अब उसमें डेडलाइन था आज का, ट्यूसडे का, तो अभी भी थोड़ा कुछ घंटे बचे हैं ये डेडलाइन का एक्सपायरी तक का। अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और असम जहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकला है इसी गारंटी का, एंड उसके बाद आज के दिन में कोई भी स्टेट्स में या यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी अभी तक हमें नहीं मिला है। आज शाम को सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटर्न में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए, एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि जो छात्रों का हित है उस पे हम लोग काम करते रहेंगे। एंड जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से छात्र एक बार रास्तों पे उतरेगा। क्योंकि मेरी जो आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था कि मंगलवार वो दिन है जब आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और ये शायद एक डेडलाइन थी कि आज तक शायद जवाब आना था जी। तो अभी हम ये समझे कि अभी जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि अभी उधर से कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। और एक सवाल अब क्योंकि मेरे मन में अब जहन में है, ये सभी पूछेंगे कि आपने कहा कि दोबारा प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, तो क्या उसकी कोई रूपरेखा तैयार हो रही है? क्या उसको लेकर कुछ? देखिए, बिल्कुल होगी रूपरेखा, तैयार होगी या नहीं होगी वो सरकार के हाथों में है। अगर सरकार हमारी जो अश्योरेंसेस है वो फुलफिल नहीं करती तो हम लोग रूपरेखा भी बनाएंगे एंड रोड पे भी आएंगे। मैं ये भी बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सरकार एफआईआर को विड्रॉ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ऑर्डर में। सरकार इस ऑर्डर का झांसा देते हुए उसको वेपनाइज ना करे। सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वेपनाइज मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी युवाओं के साथ। तो आपसे यही, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ घंटे बचे हैं, हमारे जो डिमांड्स है उस पर अपने अश्योरेंसेस दिया है उस पर आप कायम रहे। कोई डेडलाइन आप देना चाहेंगे कि इसके बाद, क्योंकि कुछ घंटे बचे? और साथ साथ मेरा सवाल फिर भी वही है जो शायद सब पूछेंगे कि क्योंकि ये मामला सब जुडिस हो गया तो जाहिर है आपकी तरफ से कोई लीगल तरीके से भी इसमें कोई जवाब दे जाने की तैयारी होगी। देखिए, ये जो पिटिशंस फाइल हुए थे पीआईएल्स, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी या हम में से कोई भी उसका पार्टी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जो पिटिशंस है वो हमारी प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि कैसे उनके ऑर्डर का दुरुपयोग होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का आपने देखा ही था, जैसे सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए थे, उन्होंने कोई मेडिकल एडवाइस हम लोग को नहीं दिखाया, कोई लीगल प्रावधान नहीं दिखाया, बस ये बोल दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था।
लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। तो सरकार अक्सर कोर्ट का ऑर्डर का झांसा देते हुए उसको वेपनाइज करके, उसको पॉलिटिसाइज करके उसका इस्तेमाल करती है अपने स्वार्थी लाभ के लिए। लेकिन ये सब चीज नहीं चलेगा। युवा देख रहा है, युवा समझता है, पढ़ा लिखा युवा है। कोर्ट को भी ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए खुद को। तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूं कि कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है, उनके ऑर्डर्स का कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। एंड सरकार से भी हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप अमल नहीं करते हो आपके गारंटीज पे, तो हम लोग फिर से रोड पे उतरेंगे। एंड इस बार जब उतरेंगे तो पूरा जवाबदेही लेके जाएंगे। आखिरी बस संक्षेप में कि चर्चा चल रही है उस बिल पर, एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, सब चीजों पे डिस्कशन होना चाहिए। जो सरकार अगर कुछ प्रावधानों को स्ट्रेंथन कर रही है वो अच्छी बात है। मैं ये भी चाहता हूं कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ 20 तारीख को, 20 जुलाई को, उस पे भी चर्चा होनी चाहिए, उस पे भी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। सब तरीके का चर्चा स्वागत है उसका। एंड हमारा जो संसद है वो चर्चा के लिए ही बना है। कि इतने टाइम से चर्चा नहीं होता था संसद में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। अब हो रहा है, अच्छी बात है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि बड़ी जीत के साथ ये अपने आंदोलन की यहाँ पर जयपुर में मौजूद हैं। जो वादा सरकार ने आपसे किया था, आज उसकी डेडलाइन भी आने वाली है, क्या सब कुछ फुलफिल हो रहा है जैसा आप लोगों ने सोचा था? नहीं, देखिए आज देखते हैं सरकार रिटर्न एग्रीमेंट देती है या नहीं देती है। आपने अगर एक वादा किया है और एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ये वादा कर रहे हैं और उसके बाद वो पीछे हट रहे हैं, तो वो सहन तो नहीं किया जाएगा। जो भी एफआईआर्स को वापस लेने की बात हुई थी, फ्यूचर में कोई भी केस ना किया जाए, इस पर बात हुई थी, सरकार को ऑनर करना पड़ेगा, वरना हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कुछ जगह पर आपके स्टूडेंट में जो आपके लोगों के साथ जुड़े थे वो कह रहे हैं अभी भी वापस लेने की कोशिश नहीं हो रही है कुछ स्टेट्स में। क्या इस तरह की खबरें हैं आपके पास या सब कुछ? असम और बिहार में तो एफआईआर्स वापस ले ली गई है। बंगाल और राजस्थान में भी रिटर्न एश्योरेंसेस मिले हैं। और भी कहीं पर भी अगर इस तरह की दिक्कतें होंगी तो हम बिल्कुल से उसको प्रायोरिटी पर लेंगे। सरकार ने जब वादा किया है कि किसी भी बीजेपी शासित राज्य में बच्चों पे एफआईआर नहीं होगी, तो उसे वो वादा तो निभाना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। कितने % वादे पूरे हो गए अप्रोक्सीमेट, क्योंकि डेडलाइन आ गई है पास? आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़े बाकी हैं या परसेंटेज ज़्यादा है? ये देखिए, आज रात तक देखते हैं सरकार रिटर्न एग्रीमेंट देती है नहीं देती है। नहीं देगी तो फिर से हमें मजबूर होना पड़ेगा सरकार को घेरने के लिए। अच्छा, तो एक सवाल, पैलेट गन आपने सुना? AK-47 आपने देखा भी होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए 20 प्रूव हो गया पैलेट गन वाला। 20 जुलाई को जो हुआ, उसके बाद बिहार में जो हुआ, वो मतलब बेशर्मी की सारी हदें लांघने वाली बात है। आप अगर हमारे बच्चों पे AK-47 चला रहे हैं, पैलेट गन्स चला रहे हैं, तो ये मतलब कहीं से भी सहन नहीं किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस इन जवानों पर उचित कार्रवाई करेगी। हमने भी जो है देश के बेस्ट लॉयर्स ऑन बोर्ड किए हैं और इस तरह की जो भी पुलिस ब्रुटैलिटी के इंस्टेंसेस हैं उस पे हम लोग एक एक पुलिसकर्मी को कोर्ट में घसीटेंगे। जो लोग इस पूरे आंदोलन के दौरान घायल हुए, उन लोगों के, उनको क्या अब आपकी पार्टी अकेला छोड़ देगी? इस तरह की बातें कई सारी। नहीं, हमारी मेडिकल टीम, लीगल टीम उनके लगातार संपर्क में है। सौरभ, दीप के कई बार उनसे बच्चों से मिलने भी गए। जो भी 2-4 सीरियस केसेस थे उनको भी हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और हमें खुशी है कि अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को किसी प्रकार की मेडिकल सहायता चाहिए तो हम वो लगातार बच्चों से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे को रीच आउट कीजिए और हम जो भी सहायता हमारी तरफ से हो सकेगी हम करेंगे। यूथ और स्टूडेंट की बड़ी विक्ट्री थी। आपकी जो डिमांड थी गवर्नमेंट ने उसको मानने के लिए समझौता भी किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह के स्टेटमेंट बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं या कहीं और से भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उनमें शायद आपने भी पढ़ा होगा, कुछ कह रहे हैं कि इनकी फंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये लोग असामाजिक तत्व हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक फंडिंग की बात है तो पहले ये बताएं 50-50 करोड़ रुपए देके एमपीज खरीदने की इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? जहाँ तक असामाजिक तत्व की बात है तो ये बताइए, जयपुर में दीपके को किसने थप्पड़ मारा? दिल्ली में जंतर मंतर पर निशु के फादर को किसने सर फोड़ा? दीपके पर इंक किसने फेंकी? ये सभी के सभी एक पार्टी के हैं। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई कि ये बीजेपी के खुद के जो गुंडे हैं, जो मार पिटाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अभद्रता फैलाते हैं, वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मतलब थे उस आंदोलन में हिंसा के लिए बीजेपी वाले? बहुत थे, कई सारे लोग बार बार थे। हमने उनको चिन्हित भी किया है, पुलिस को भी सौंपा है, मार पिटाई भी उन्होंने की, गुंडागर्दी भी की, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे युवा बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और सब कुछ बहुत शांति से हुआ। एक सवाल, आपके वो जो पार्टी हुई थी उसको लेकर भी उठा, शायद आपने पढ़ा भी होगा, कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, हकीकत क्या थी?
नहीं देखिए, अगर इतना बड़ा हमने आंदोलन किया है, 2 महीने की इतनी मेहनत के बाद अगर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जहाँ पे हमने देश के शिक्षा मंत्री को जो है इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया, तो बहुत जायज़ सी बात है कि जो हमारे वॉलंटियर थे, देश भर के अलग-अलग हिस्सों से आए थे, लगभग ऐसे 150 वॉलंटियर्स, उनको हम ऑनर करना चाहते थे और उनसे बात करना चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उस सेलिब्रेशन में कुछ भी ऐसा गलत है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे किस बात पे लगाए गए, उनको संसद में इस तरह से स्वागत क्यों किया गया, ये सरकार जवाब दे। सरकार आपकी जो सबसे बड़ी यूथ की मांग थी, पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत सिस्टम आना चाहिए। सरकार एक कानून लेके आई है संसद में, क्या आप उससे खुश हैं और क्या लगता है कि वो फुलफिल करेगा आपकी जो देखिए, हमने अभी तक डिटेल्स नहीं देखी है उस कानून की। जो 2024 में कानून लाया गया था उसमें आज तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है और वो क्लियरली पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा है। अब आज के संशोधन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे पेपर लीक रुकेगा, वो देखने वाली बात है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, आपके इस आंदोलन की सफलता के बाद कई राज्यों से आप लोगों को लेटर भी आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे भी आइए, आंदोलन करिए, हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारिए। है इस तरह का कोई प्रपोजल आपके पास? बिल्कुल जाएंगे, देश के हर कोने में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉकरोच आंदोलन है वो देश के हर शहर, हर गांव में फैले और जो भी जहां भी हमारी ज़रूरत होगी हम वहां पे मौजूद रहेंगे। यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो अब भी गुस्से में हैं, अब भी थोड़ा बहुत कुछ चाहते हैं कि हाँ, आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए थी टाइम? नहीं, हमें बहुत गर्व है इस देश के युवाओं पे, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उन्हें सवाल करना आता है, उन्हें आंदोलन करना आता है और उन्हें शांतिपूर्वक अपनी बात रखना आता है। आगे भी इसी तरह से उनके साथ हम लोग काम करेंगे। आशुतोष राणा सीजेपी के प्रवक्ता हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे थे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।